एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा के कहते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। सही पकड़े हैं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? अरे वाह। मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी तो कहती कि सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश नहीं। अरे मायके वाले कितने अच्छे हैं ना, कितनी सुंदर दिखती है ना। आप कितने थक जाते होंगे ना, आप दिन भर कितना काम करती हो ना, आप कितने पतले हो गए हो ना। तो ये थे कुछ ग्रह शांति मंत्र जिनका प्रतिदिन उच्चारण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, और इससे कोई पाप भी नहीं लगता, सभी पतियों को समर्पित। परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। परिवार भी यही पे है, कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? मतलब दिमाग में टेंशन ले लेती है, कुछ से कुछ ले लेती है। गुरुजी अच्छा, टेंशन आ जाती है। हमें लगा छेद है तो सब इसमें कचरा घुस जाता है जी। तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? कुछ से कुछ भावना मन में आ जाता है, भ्रम हो जाता है गुरुजी। जो कह दिया है टेंशन दिमाग में आ जाता है गुरुजी। तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो जी। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर जी। इतना टेंशन लेने का नहीं भाई, बिंदास जीने का। जी गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। करना चाहिए, मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज नहीं मिली, तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम? नहीं मिला? गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं। घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा हाँ, मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। सही पकड़े हैं। काम पर गुरुजी आप बताते हैं कथा में जो तंत्र विद्या होता है उससे किसी की जान भी ले सकते हैं। तो ये ऐसा मुझ पे ना मेरे चाची ने मेरे ऊपर करा दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरी माँ भी, घर वाले ने ना साथ तो नहीं आपकी दिया। चाची को विद्या आती है, तंत्र विद्या? नहीं उसने करवा दिया मेरे ऊपर। क्या?
जैसे मतलब किसी आत्मा का साया बहुत मुझे परेशान करता है। कैसे परेशान करता है? मतलब शरीर भारी हो जाता है, काम करती हूँ कुछ भी घर का तो पैर भारी हो जाता है, चल नहीं पाती मैं। और मेरी माँ भी परेशान है, वो चल नहीं पाती हैं। घर वालों ने ना साथ नहीं दिया इस समय। अरे ये कोई प्रेत का साया नहीं है, ये कोई कमजोरी है, डॉक्टर को दिखाओ। सही पकड़े हैं। डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, फिर भी कोई फायदा नहीं होता ना, कोई बीमारी निकलती है। योग किया करो, योग किया करो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। पढ़ती हूँ गुरुजी, फिर भी मतलब जैसे कुछ सीने पे कुछ मतलब ऐसे चढ़ रहा है, कोई गला दबा रहा है, ऐसे कुछ होता है अजीब तो ऐसे मतलब जागने में होता है कि सोने के बाद? सोने में नहीं होता गुरुजी, ऐसे अचानक से होता है। ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है? हाँ। तो अभी कोई दबा रहा है गला? नहीं, मतलब कभी कभी होता है ऐसे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये गलतफहमी भी तो हो सकती है आपकी। नहीं, वो जो मतलब जिसने कराया है ना, तो मैं घर पे अगर हूँ तो अचानक से मतलब ऐसा होता है, मैं उसके घर पे चली जाती हूँ दौड़ के, तो फिर मैं चिल्लाने लगती हूँ। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब मारते हैं। तो जब मैं अपने होश में आती हूँ तब मुझे पता चलता है कि चोट लगी है। तो कुछ भी आप उनके घर क्यों जाते हैं? मैं नहीं जाती हूँ, जब मतलब सही रहती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ, फिर जब अचानक से वो हो जाता है तो फिर मैं उसके घर चली जाती हूँ। तो फिर आप एक काम करो, नारायण कवच का पाठ किया करो। ठीक। गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? भैंस इतनी याददाश्त भैंस में नहीं होती। भैंस को कोई ले जाए तो भैंस नहीं आएगी वापस। भैंस को पता ही नहीं किस रास्ते से आए, थोड़ा बहुत याद रहता है भैंस को। भैंस कैसे चलती है ऐसे? वो गाय ऐसे चलती। आप भैंस के बच्चे को छोड़ो और गाय के बच्चे को छोड़ो, तो भैंस का बच्चा ऐसे ऐसे चलेगा और गाय का पूंछ उठा के बछड़ा दौड़ जाता। का मतलब क्या हुआ? गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। शाबाश बेटा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है भैंस के दूध की। गुरुजी, मुझे सब कुछ मिला कथा से, तन सुखी, मन सुखी, धन सुखी, हर तरह से सुख मिला। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं। पर गुरुजी, कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि कहाँ बात कराओ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसमें रोने की क्या बात है? राधे राधे गुरु। शराबियों की पत्नी भी बेचारी हंस रही हैं। तुम गुटखा सी परेशान हो गई क्यों? काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी चल झूठा। खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाता हूँ। अब कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की गंध। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? एक गुरुजी, एक तो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इसको छोड़ने ये के लिए। गुटखा खाना सही है पहले ये बताओ। हाँ सही है। गुटखा खाना सही है? नहीं, सही नहीं है, गलत है। गलत है। तो फिर क्यों खाते हो जब गलत है तो? एक हैबिट जो बन जाती है ना, वो उसको। उसी गलत हैबिट को तो छोड़नी है आपको। हाँ जी। नहीं छोड़नी, हर गलत चीज को छोड़नी चाहिए, हर अच्छी चीज को अपनाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुस्सा आता है? नहीं गुरुजी, बस जिस जगह गुस्सा करना चाहिए उस जगह तो करना ही पड़ता। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? क्या किस पे करना चाहिए गुस्सा? नहीं सर, वो गलत चीज होती है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो क्या गलत होता है आपके यहाँ?
वैसे मतलब मैं गलती नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा ही दोस्त लगाते हैं तो गुस्सा आ जाता हूँ। आप क्या गलती नहीं करते? मतलब कोई भी गलती नहीं करता हूँ और मम्मी बोल देती है कि तूने किया है, फिर भी। ठीक है, तो ऐसा माँ क्या बोलती है कि तूने किया और क्या नहीं करते आप? जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। फ़ोन ज़्यादा देखते हो? नहीं गुरुजी, अब फ़ोन मतलब फालतू कामों के लिए नहीं देखता हूँ, बस काम के लिए देखता हूँ। क्या काम है फ़ोन पे? मैं वीडियो बनाते हो? किसकी? गेमिंग की, यूट्यूब पे। गेमिंग की वीडियो, फिर क्या करते हो उसका? यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, उससे पैसे आते हैं? नहीं मेरे नहीं आए, मेरे फ्रेंड का है, साथ में आया उसका। तो वीडियो आप अपलोड करते हो, पैसे फ्रेंड? कहना क्या चाहते हो? हमारे देश में कानून है, कानून इजाज़त देता है लिव इन में रहने की। आप कौन होते हैं मना करने वाले? मैंने कहा ये बताओ, जब कानून बनाया गया लिव इन में रहने के पक्ष में, तो क्या समाज से पूछा गया? मुझे एक बात तो सही है। बताइए मेरी माँ, जब अब हमारे यहाँ समलैंगिकता का कानून है। समलैंगिकता मतलब लड़की लड़की से ब्याह कर सकती है, लड़का लड़का से ब्याह कर सकता है। अब बताओ ये बेहुदा बात है या नहीं? सही पकड़े हैं। हमारा कानून कहता है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता। अब बताओ आप सही मानते हैं इसे? नहीं। जब ये कानून बनाया गया तो बताइए, आप लोगों से सलाह ली जाती, वोट ली जाती, तो क्या आप समलैंगिकता के कानून का सपोर्ट करते? उत्तर दीजिए। नहीं। उत्तर दीजिए जोर से। मैं कहता हूं कि इस देश में ऐसे कानून बनाए गए तो एक बार पब्लिक से पूछ लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या पालोगे? शराब पीकर? पीकर सो जाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता। चल झूठा। तो पी के सो जाता हूं तो वो नुकसान नहीं करती होगी? नहीं नहीं, आराम से कमरे रूम में सो जाता हूँ अपने, ऐसे चलाकर। आपकी आयु घट रही है शराब पी के कि बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। वैसे भी घट रही है तो फिर मरना तो है। हाँ मरना तो है। तो कोई कहे भाई ये मरना तो है, ये तो आदमी फांसी लगा के मर रहा है। नहीं वैसे क्यों मरूँ, तो वैसे तो मरना नहीं है ना। तो शराब पी के मरोगे? नहीं मरना तो सारों को ही है ना। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर पता नहीं। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है? फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। बात तो सही है। प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा। बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में। बोले ना माने तो चूल्हे में जा। बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत? बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस अरे बाप रे खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना। ऐसे तो नहीं होता है। बोलना ऐसे। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो गुरुजी अगर हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं तो एक अवतार भूत पिशाच के फेवर में, क्योंकि जैसे शिव जी की बारात में भूत पिशाच आए थे, और दूसरा अवतार उनके अगेंस्ट कैसे है? रुको जरा, सबर करो। भैया
देखो, भूत पिशाच को सम्मानित करने के लिए शिवजी ने अपनी बारात में लिया। इसका मतलब ये नहीं कि भूत पिशाच किसी को परेशान करने लग जाएं। जब उन भूत पिशाचों को पता चला कि हम तो शंकर जी की बारात में चले गए, तो अब आप प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लोगे तो आप अपने गांव में दबंगई करोगे कि देखो हमारी तो पहचान प्रधानमंत्री जी से, हमारी तो पहचान इनसे है। तो सारे भूत प्रेतों ने शंकर जी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा ली, फिर लोगों को परेशान करने लग गए। फोटो खिंचा ली मतलब साथ में चले गए, तो वो समाज में क्या हुआ कि अब तो हम शंकर जी के गण हो गए, अब तो हम किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तब फिर शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार लिया कि भाई साहब, आपको हमने अपने साथ इसलिए खड़े नहीं किया था कि आप आम जनता को परेशान करने लग जाइए, इसलिए खड़े किया था कि आपका थोड़ा सम्मान हो जाएगा, लेकिन आप परेशान करोगे तो हम खड़े हैं हनुमान जी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हनुमान जी खड़े हो गए, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। गुरुजी, जब भी मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी अच्छी मिले, ऐसा कौन सा कर्म करूं? आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरुजी, कभी ना कभी करना ही है रहा है, शादी कभी ना कभी करना ही है रहा। हाँ तो भैया, अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो, अभी से तुम पत्नी पत्नी जप रहे हो। जैसी मिलनी होगी वे तो मिल ही जाएगी, तुम योग्य बन जाओगे, सफल हो जाओगे तो बढ़िया मिल जाएगी। और ऐसे घूमते रहोगे गलियों में, कुछ काम धाम नहीं करोगे तो कैसी मिलेगी आपको? सफल व्यक्ति के पीछे दुनिया भागती है, असफल व्यक्ति के पीछे कोई नहीं भागता। असफल रहोगे शादी तक नहीं होगी। जी गुरुजी। सफल बनो तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी आपके लिए शादी के लिए। जी गुरुजी। जब लाइन लग जाएगी तो उनमें से चुन लेना आपको कैसी पत्नी चाहिए आपको। गुरुजी, जो मांस मछली ना खाती है, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके ही मतलब तो एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना जी, ताकि बाद में मुकर ना जाए। देख भाई, ये बात हुई थी, एग्रीमेंट साइन कर लो, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मांस मछली नहीं खाना, एग्रीमेंट साइन करवा लो। जी गुरुजी। ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती हैं बाद में। पहले तो कहती हैं कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की चुटिया पकड़ के मारने लग जाती है। जी गुरुजी। हाय दया। तो आपको बहुत चिंता है अभी से पत्नी की है? नहीं गुरुजी, उतना नहीं है। फिर बताओ, तो पत्नी के सपने आते हैं आपको? नहीं गुरुजी, नहीं आते। फिर क्या होता है? कुछ कुछ होता है। लिया। चलो और पूछो, क्या पूछना है? गुरुजी, मेरे पिता से गोरी पत्नी चाहिए कि काली सांवली? गुरुजी, कैसी भी हो, बस सेवा करनी चाहिए। और आप उसकी सेवा करोगे कि वो आपकी? गुरुजी, मैं भी कर लूंगा। आप भी करेंगे सेवा? जी गुरुजी। ठीक है।